हरि ओम। ओम श्री केशवाय नमः। नारायणाय नमः। माधवाय नमः। ऋषिकेशाय नमः। गोविंदाय नमः। पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बायाभ्यन्तरः शुचिः। भगवान के नाम को याद कर लो तो अंदर बाहर स्वच्छ हो जाते हैं। उस भाव के साथ आज अगला अध्याय पढ़ेंगे। इसमें जो है ब्रह्मा और उनके पुत्र वगैरह, उनकी वंशावली जो है वह बताई गई है। तो ब्रह्मा, उनके पुत्र हुए दक्ष, और वे मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह और क्रतु। और मरीचि के पुत्र हुए कश्यप। जो दक्ष थे उनकी 13 कन्याएं थीं, जिनका नाम है अदिति, दिति, दानु, कला, दनया, सिम्हिका, क्रोध और क्रूर, प्रधा, विश्व, विंता, कपिल, मुनि, कद्र। ये उनकी पुत्रियां हुई। अदिति के फिर 12 पुत्र हुए। आदित्य, धाता, मित्र, आर्यन, इंद्र, वरुण, अंश, भाग, विवश, सहन, पूषा, सवित्रा, तवस्ता, विष्णु। दिति दिति के पुत्र हुए हिरण्यकश्यप, जिनके फिर 5 पुत्र हुए। प्रहलाद, संहराद, अनुराध, शिबी और बसकाल। उनके पुत्र हुए। और फिर प्रहलाद के 3 पुत्र हुए, विरोधर, कुंभ, निकुंभ। और विरोधर के पुत्र हुए बाली, और उनका पुत्र हुआ बाण। इस प्रकार से वंशावली के बारे में हम पढ़ेंगे। दानु से दानव वंश, उनके 34 पुत्र हुए। विपरीचित, संभर, नरमिच, पुलोम, असिलोम, केसी, दुर्लज, ऐसर, अश्वरशर, अश्व, शंखु, गगन, मुंद, वेगवान, कुतवन, स्वर, भाम, अश्व, इशुपाद, तरुण, सस्कन, अश्वघ, अजक, पैशव, वृषपर्व, अश्वपथि, चक्र, हर, अहर, निष्कंभ, विरूपाक्ष। इस प्रकार जो है उनके पुत्र जो हुए वो। तो ये सब जो है अगले अध्याय में और उसके बाद वाले अध्याय में, ये 2 अध्याय में यही हम पढ़ेंगे। फिर इसके अगले वाले अध्याय में अत्रि, अंगिर, पुलत्स्य, पुला, क्रतु, इनकी जो वंशावली है वो पढ़ेंगे। और तो यहाँ शुरू होता है कि पंच षष्टिमो अध्याय, 65वां अध्याय है। मरीचि आदि महर्षियों तथा अदिति आदि दक्ष कन्याओं के वंश का विवरण। वैशंपायन उवाच। अथ नारायणन्नेन्द्र शकार सह संविदम् अवतर्तुं महीं स्वर्गादंशतः सहितः सुरैः आदिश्य च स्वयं शक्र सर्वानेव दिवौकसः निर्जगाम पुनस्मात् शयन्नारायणस्य ते मरारी विनाशाय सर्वलोकहिताय च अवतेरु क्रमेणैव महीं स्वर्गाददिवौकसः ततो ब्रह्मर्षिवंशेषु पार्थिवर्षिकुलेषु च जज्ञिरे राजशार्दूल यथा कामं दिवौकसैः दानवान् राक्षसांश्चैव गन्धर्वान् पन्नगांस्तथा पुरुषादानि चान्यानि जघ्नु सत्त्वान् निकेशः दानवा राक्षसाश्चैव गन्धर्वा पन्नगास्तथा न तान बलस्थान बालेपि जघ्नुर्भरत सत्तम। तो जनमेजय पूछते हैं कि देवदानवसंघानां गन्धर्वाप्सरसां तथा मानवानां च सर्वेषां तथा वै यक्षरक्षसां श्रोतुमिच्छामि तत्त्वेन सम्भवं कृत्स न मादितः प्राणिनां चैव सर्वेषां सम्भवं वक्तुमर्हसि। फिर वैशंपायन बोलते हैं, हन्त ते कथयिष्यामि नमस्कृत्य स्वयंभुवे सुरादीनामहं सम्यग् लोकानां प्रभवाप्ययम् ब्रह्मणो मानसा पुत्रा विदिता षण् महर्षया मरीचित्र अंगीरसो पुलत्स्य पुलह क्रतु। तो ब्रह्मा के मानस पुत्र 6 महर्षि विख्यात हैं। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह और क्रतु। मरीचे कश्यपः पुत्र कश्यपातु इमा प्रजा प्रजगीरे महाभागा दक्ष कन्यास्त्र योदश। तो मरीचि के पुत्र कश्यप थे और कश्यप से ही ये समस्त प्रजाएं उत्पन्न हुई हैं। ब्रह्मा जी के एक पुत्र दक्ष भी हैं। प्रजापति दक्ष के परम सौभाग्यशालिनी 13 कन्याएं थी। अदितिर धीर्तिर दनुः काला दनायुः सिंहिका तथा क्रोधा प्राधा च विश्वा च विनता कपिला मुनिः कद्रुश्च मनुज व्याघ्र दक्ष
कन्येव भारत एतान् वीर्य संपन्नम पुत्र पौत्रमन्तकम्। नरश्रेष्ठ, उनके नाम इस प्रकार हैं: अदिति, दिति, धनु, काला, धनायु, सिंहिका, क्रोधा, और क्रूरा भी नाम है, प्राधा, विश्वाविनता, कपिला, मुनि और कद्रु, भारत, ये सभी दक्ष कन्याएं हैं। इनके बल पराक्रम संपन्न पुत्र पौत्रों की संख्या अनंत है। आदित्यां द्वादशादित्याः संभूता भुवनेश्वरा ये राजन्नाम संस्तास्ते कीर्तयिष्यामि भारत। अदिति के पुत्र 12 आदित्य हुए जो लोकेश्वर हैं। भरतवंश नरेश, उन सबके नाम तुम्हें बताता हूँ। धाता मित्रोर्यमा शक्रो वरुणस्त्वंश एव च भगो विवस्वान् पूषा च सविता दशमस्तथा एकादशतथा त्वष्टा द्वादशो विष्णुरुच्यते जगन्यजस्तु सर्वेषामादित्यानां गुणाधिकः। धाता मित्र अर्यमा इंद्र वरुण अंश भग विवस्वान पूषा 10वें सविता 11वें त्वष्टा और 12वें विष्णु कहे जाते हैं। इन सब आदित्यों में विष्णु छोटे हैं किंतु गुणों में वे सबसे बढ़कर हैं। एक एव दिते पुत्रो हिरण्यकशिपु स्मृतः नाम्ना ख्याता तस् ये में पंच पुत्रा महात्मनः। दिति का एक ही पुत्र हिरण्यकशिपु अपने नाम से विख्यात हुआ। उस महामना दैत्य के 5 पुत्र थे: प्रहलाद पूर्वजस्तेषां संह्रादस्तदनन्तरम् अनुह्रादस्तृतीय भूत तस्मा च शिबि बाष्कलौ। उन पांचों में प्रथम का नाम प्रहलाद, उससे छोटे का सम्राट कहते हैं, तीसरे का नाम अनुह्राद, उसके बाद चौथे शिबि और पांचवें बाष्कल हैं। प्रहलादस्य त्रयः पुत्रा ख्याताः सर्वत्र भारत विरोचनश्च कुम्भश्च निकुम्भश्चेति भारत। विरोचनश्च पुत्रोऽभूत् बलिरेकः प्रतापवान् बलेश प्रथितः पुत्रो बाणो नाम महासुरः। रुद्रस्यानुचरः श्रीमान् महाकालेति यं विदुः। चतुर्ंशदनो पुत्रा ख्याता सर्वत्र भारत तेषां प्रथमजो राजा विप्रचित्तेर्महायशा संवरो नमुश्चैव पुलोमा चेति विश्रुतः असीलोमा च केशी च दुर्य दुर्जयश्चैव दानवः अयः शीरा अश्वशीरा अश्वशङ्कुश्च वीर्यवान् तथा गगनमूर्धा च वेगवान् केतुमांससः स्वरभानुरश्वतीर्पश् वृषपर्वाजकस्तथा अश्वग्रीवस्य सूक्ष्मश्च तुण्डश्च महाबलः इषुपादेकचक्रश्च विरूपाक्षो हराहरौ निचन्द्रश्च निकुम्भश्च कुपटकपटस्तथा सर्वसल्भश्चैव सूर्याचन्द्रमसौ तथा एते ख्याता धनुर्वैशं दानवाः परिकीर्तिताः। अन्यो तु खलु देवानां सूर्याचन्द्रमसौ स्मृतो अन्यो दानवां मुख्यानां सूर्याचन्द्रमसौ तथा। नेताओं में जो सूर्य और चंद्रमा माने गए हैं वे दूसरे हैं और प्रधान दानों में सूर्य तथा चंद्रमा दूसरे हैं। तो दानों में जो पुत्र है वो उनके बारे में बताते हैं कि माहेश्वरी राजा विप्रचित सबसे बड़े थे, उसके बाद शंबर, नवची, पुलोमा, सिलोमा, केसी, दुर्जय, अयशिरा, अश्वशिरा, पराक्रमी, अश्वशंकु, गगनमूर्धा, वेगवान, केतुवान, स्वरभानु, अश्वपति, वर्ष परवा, अजक, अश्वग्रीव, सूक्ष्म, महाबली, तुहुंड, इशुपाद, इक्चक्र, विरूपाक्ष, हर अहर, निचंद्र, निकुंभ, कुपुट, कपट, सरभ, सलभ, सूर्य और चंद्रमा, ये धनु वंश के विख्यात दानव बताए गए हैं। इमे च वंशा प्रथिता सत्ववंतो महाबला धनुपुत्रा महाराजा दश दानव वंशजा। महाराज, ये विख्यात दानव वंश कहे गए हैं जो बड़े धैर्यवान और महाबलवान हुए। धनु के पुत्रों में निम्नांकित दानों के 10 कुल प्रसिद्ध हैं। कौन से? एकाक्षो मृतपा वीर प्रलंब नर कापी वातापि शत्रुता पनः शतश्चैव महासुरः गविष्ठश्च वनायुश्च दीर्घजीवश्च दानव असंख्येयास्तेषां पुत्रा पौत्राश भारत। एकाक्ष वीर मृतपा प्रलंब नरक वातापी शत्रुतपन महान असुर सठ गविष्ठ वनायु तथा दानव दीर्घ जीव भारत, इन सबके पुत्र पौत्र असंख्य बताए गए हैं। सिंहिगासु सुवे पुत्रम राहुम चंद्रार्कमर्दनम सुचंद्र चंद्रहर्तारम तथा चंद्र प्रमर्दनम। सिंहिका ने राहु नामक पुत्र को उत्पन्न किया जो चंद्रमा और सूर्य का मान मर्दन करने वाला है। इसके सिवा सुचंद्र, चंद्रहर्ता तथा चंद्र प्रमर्दन को भी उसी ने जन्म दिया। क्रूर क्रूर स्वभावम क्रूरायाः पुत्र पौत्र मनंतकम गणा क्रोध वशो नाम क्रूर कर्मारिमर्दन। क्रूरा, क्रोध के क्रूर स्वभाव वाले असंख्य पुत्र पौत्र उत्पन्न हुए। शत्रुओं का नाश करने वाले क्रूर कर्मा क्रोधवश नामक गण भी क्रूरार की ही संतान है। धनायुषा पुनः पुत्रा चत्वारो सुरपुंगवाः विक्षरो बलवीरो च वृतश्चैव महासुरः। धनायु के असुरों में श्रेष्ठ 4 पुत्र हैं: विक्षर, बल, वीर और महान असुर वृत्र। कालाया प्रथिता पुत्रा कालकल्पा प्रहारिणः प्रविख्याता महावीर्या दानवेषु परन्तपाः।
काला के विख्यात पुत्र अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने में कुशल और साक्षात काल के समान भयंकर थे। दानों में उनकी बड़ी ख्याति थी। वे महान पराक्रमी और शत्रुओं को संताप देने वाले थे। विनाशनश्च क्रोधश्च क्रोधहंता तथैव च क्रोधशत्रुस्तथैवान्ये कालकेया इति श्रुताः। उनके नाम इस प्रकार हैं: विनाशन क्रोध, क्रोधहंता और क्रोध शत्रु। काल के नाम से विख्यात दूसरे दूसरे असुर भी काला के ही पुत्र थे। असुराणाम उपाध्याय शुक्रस्ताव्र शिशुतो भुवत् ख्यातोशान सह पुत्रा चत्वार असुर याजका। असुरों के उपाध्याय, अध्यापक एवं पुरोहित शुक्राचार्य महर्षि भृगु के पुत्र थे। उन्हें उष्णा भी कहते हैं। उष्णा के 4 पुत्र हुए जो असुरों के पुरोहित थे। असुराणाम उपाध्याय शुक्र स्थावृषि सुतो भवत् ख्याताश्चोषण स पुत्रा चत्वारो असुर याजका तष्टाधरस्ता त्रिश्च दावन्यो रौद्रकर्मिणौ तेजसा सूर्य संकाशा ब्रह्मलोक परायणा। इनके अतिरिक्त त्वष्टाधर और अत्रि ये 2 पुत्र हुए जो रौद्र कर्म करने और कराने वाले थे। उष्णा के सभी पुत्र सूर्य के समान तेजस्वी और ब्रह्मलोक को ही परम आश्रय मानने वाले थे। इत्येष वंश प्रभव कथिस्तस्ते तरस्विनाम असुराणाम सुराणाम च पुराणे संस्रुता मया। राजन, मैंने पुराण में जैसा सुना है उसके अनुसार तुमसे यह वेगशाली असुर और देवताओं के वंश की उत्पत्ति का वृत्तांत बताया है। एतेषां यदपत्यं तु न शक्यं तदशेषतः प्रसङ्ख्यातुं महीपाल गुणभूतमनन्तकं तार्क्ष्यश्चारिष्टनेमिश्च तथैव गरुडा ऋणौ अरुणार्वारुणिश्चैव वैनतेया प्रकीर्तिताः। महीपाल, इनकी जो संतानें हैं उन सब की पूर्ण रूप से गणना नहीं की जा सकती, क्योंकि वे सब अनंत गुणे हैं। तार्क्ष, अरिष्टनेमि, गरुड़, अरुण, आरुणि तथा वरुणि ये विनता के पुत्र कहे गए हैं। शेषोऽनन्तो वासुकिश्च तक्षकश्च भुजङ्गमः कूर्मश्च कुलिकश्चैव कादरयवेयः प्रकीर्तिताः। शेष, अनंत, वासुकी, तक्षक, कूर्म और कुलिक आदि नागण कद्रु के पुत्र कहलाते हैं। भीमसेनो ग्रसेनो च सुपर्णो वरुणस्तथा गोपतिर्धृष्टराष्ट्रश्च सूर्यवर्चास सप्तमः सत्यवार्गपर्णश्च प्रयुतश्चापि विश्रुतः भीमश्चरित्रश्चैव विख्यातः सर्वविद्वशी तथा शाली शिराराजन् पर्जन्यश्च चतुर्दशः कलहि पंचदशस्तेषां नारदश्चैव षोडशः इत्येते देवगंधर्वा मौनतेया परिकीर्तिताः। राजन, भीमसेन, उग्रसेन, सुपर्ण, वरुण, गोपति, धृतराष्ट्र, सातवें सूर्यवर्चा, सत्यवाग और कपर्ण विख्यात प्रयुक्त भीम, सर्वज्ञ और जितेंद्रिय चित्ररथ, शलिशिरा, 14वें पर्जन्य, 15वें कली और 16वें नारद, सब देवगंधर्व जाति वाले 16 पुत्र मुनि के गर्भ से उत्पन्न कहे गए हैं। अथ प्रभूतान्यन्यानि कीर्तश्यामि भारत अनावद्याम अनुमंशामसुरां मार्गण प्रियाम अरूपां सुभगां भासी सीमति भासी मिति प्राधा व्यजायत सिद्धा पूर्णश्च बर्हिश्च पूर्णायुश्च महायशा ब्रह्मचारी रति गुणः सुपर्णश्च सप्तमः विश्वासुश्च भानुश्च सुचंद्रो दशमस्तथा इत्येते देवगंधर्वा प्राधेयः परिकीर्तिताः। एवं सरसां वंशं विदितं पुण्यलक्षणं प्राधासूत महाभागा देवी देवर्षितः पुरा अलम्बूषा मिश्रकेशी विद्युत्पर्णा तिलोत्तमा अरुणा रक्षिता चैव रंभा तद्वन मनोरमा केशिनी च सुबाहुश्च सुरता सुरजा तथा सुप्रिया चातिबाहुश्च विख्यातौ च हाहाहुः तंबुरुश्चेति चत्वारा स्मृता गंधर्व सप्तमाः। भारत, इसके अतिरिक्त अन्य बहुत से वंशों की उत्पत्ति का वर्णन करता हूँ। प्राधा नाम वाली दक्ष कन्या ने अनवद्या, मनु, वंशा, असुरा, मार्गण प्रिया, अरूपा, सुभगा और भासी इन कन्याओं को उत्पन्न किया। सिद्ध, पूर्ण, बर्ही, महायशस्वी, पूर्णायु, ब्रह्मचारी, रतिगुण, 7वें सुपर्ण, विश्वासु, भानु और 10वें सुचंद्र से 10 देवगंधर्व के प्राधा के ही पुत्र बताए गए हैं। इनके सिवा महाभागा देवी प्रधाना पहले देवर्षि कश्यप के समागम से इन प्रसिद्ध अप्सराओं के शुभ लक्षण वाले समुदाय को उत्पन्न किया था। उनके नाम ये हैं: अलुम्भूषा, मिश्रकेशी, विद्युत्पर्णा, तिलोत्तमा, अरुणा, रक्षिता, रंभा, मनोरमा, केशिनी, सुबाहु, सुरता, सुरजा और सुप्रिया। अतिबाहु, सुप्रसिद्ध, हाहा और हुहु तथा तुम्बुरु ये 4 श्रेष्ठ गंधर्व भी प्राधा के ही पुत्र माने गए हैं। अमृतं ब्राह्मणा गावो गंधर्वाप्सरस्तथा अपत्यं कपिलायास्तु पुराणे परिकीर्तितम् इति ते सर्वभूतानां संभव कथितो मया यथावत् संपरिख्यातो गंधर्वाप्सरसां तथा भुजंगानां सुपर्णानां रुद्राणां मरुतां तथा गवां च ब्राह्मणानां च श्रीमतां पुण्यकर्मणाम् आयुश्चैव पुण्यश्च धन्यश्रुति सुखावः श्रोताव्यश्चैव सततं श्रावश्चावनः सूयता। इमं तु वंशं नियमेन यः पठेत् महात्मना ब्राह्मणदेव सन्निधौ अपत्यलाभं लभते स पुष्कलं श्रियं यशा प्रेत्य
च शोभनां गतिम्। फिर आगे महर्षियों तथा कश्यप पत्नियों की संतान परंपरा का वर्णन जो है षष्ठ षष्टितमो अध्याय में आता है, जिसमें वैशंपायन उवाच। यहाँ पे वैशंपायन जी पूछते हैं कि ब्रह्मणो मानसा पुत्रा विदिता षण महर्षय एकादश सुता स्थाणो ख्याता परम तेजसः। तो ब्रह्मा के मानस पुत्र 6 महर्षियों के नाम तुम्हें ज्ञात हो चुके हैं। उनके 7वें पुत्र थे स्थाणु। स्थाणु के परम तेजस्वी 11 पुत्र विख्यात हैं। मृग व्याधश्च सर्पश्च निरतिश्च महायशा अजय कपादहिर्बुद्धन्य पिनाकी च परन्तपः दहनोथेश्वरश्चैव कपाली च महादिति स्थाणुर्भवश्च भगवान् रुद्रा एकादश स्मृताः। मृग व्याध सर्प महायशस्वी निरति अजैकपाद अहिर्बुद्धन्य शत्रु संतापन पिनाकी दहन ईश्वर परम कांतिवाल मान कपाली स्थाणु और भगवान भव, ये 11 रुद्र माने गए हैं। मरीचिरिंग्रा अत्रि पुलत्स्य पुलः क्रतु षडेते ब्रह्मणः पुत्रा वीर्यवंतो महर्षयः। मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलत्स्य, पुलह और क्रतु, ये ब्रह्मा जी के 6 पुत्र बड़े शक्तिशाली महर्षि हैं। त्रयस्त्वंगा ऋषः पुत्रा लोके सर्वत्र विश्रुता बृहस्पतिरुथस्यश्च सर्वतश्च धृतव्रताः। अत्रेस्तु बहवः पुत्रा श्रूयन्ते मनुजाधिप सर्वे वेदविदः सिद्धाः सान्तत्यमानो महर्षयदा महर्षयः। राक्षसास पुलस्तस्य वानरा किन्नरास्तथा यक्षांस मनुज व्याघ्र पुत्रास्तस्य च धीमतः। बुद्धिमान पुलत्स्य मुनि के पुत्र राक्षस, वानर, किन्नर तथा यक्ष हैं। पुलहस्य सदा राक्षस छंचर भाष्य प्रकीर्तता सिंह किं पुरुषा व्याघ्रा रक्षा ऋक्षः इहामग्रहास्तथा। कृतो क्रतु समापुत्रा पतंगा सहचारिणा विश्रुतास्तिषु लोकेषु सत्यव्रत परायणा। दक्षस्त्वजायतात् अंगागुष्ठाद् दक्षिणाद् भगवान् ऋषिः ब्रह्मणा पृथ्वीपाला आत्म शांतात्मा सुमपा सुमहातपा वामादयात् यतांगुष्ठाद् भार्या तस्य महात्मनः तस्यां 50 कन्या सा एवा जनय मुनिः। ताः सर्वास्तवन वद्यांगयः कन्या कमललोचना पुत्रिका स्थापयामासा नष्टपुत्रः प्रजापतिः। ददौ स दशधर्माय 27मिन्दवे दिव्येन विधिना राजन् कश्यपाय 13। नाम तो धर्मपत्न्यस्ता कीर्त्यमाना निबोध में कीर्ति लक्ष्मी घृते मेधा पुष्टि श्रद्धा क्रिया तथा बुद्धिर्लज्जा मतिश्चैव पत्न्यो धर्मस्य ता तथा तादश द्वारण्येतानि धर्मस्य अभितानि स्वयंभुवा 27 सोमस्य पत्न्यो लोकस्य विश्रुता कालस्य नयने युक्ता सोमपत्न्यः शुचिव्रता सर्वा नक्षत्र योगिन्यो लोकयात्र विधानतः पैतामहो मुनिर्देवस्तस्य पुत्रः प्रजापति तस्याष्टौ वसवा पुत्रास्तेषां वक्ष्यामि विस्तरं नरो ध्रुवश्च सोमश्च अश्चैवानिलो नलः प्रत्युश्च प्रभासश्च वसोष्टौ प्रकीर्तिता। ध्रुमायास्तु धरा पुत्रो ब्रह्मविद्यो ध्रुवस्तथा चन्द्रमास्तु मनस्विन्या श्वासया श्वस नस्तथा रतायाश्च प्रियः पुत्रः शाण्डिल्याश्च हुताशनः प्रत्युषश्च प्रभासश्च प्रभातायाः सुतौ स्मृतौ। तो लोक व्यवहार का निर्वाह करने के लिए वे सब की सब नक्षत्र वाचक नामों से युक्त हैं। कौन? तो चंद्रमा की 27 स्त्रियां समस्त लोकों में विख्यात हैं। वे पवित्र व्रत धारण करने वाली सोम पत्नियां काल विभाग का ज्ञापन करने में नियुक्त हैं। लोक व्यवहार का निर्वाह करने के लिए वे सब की सब नक्षत्रवाचक नामों से युक्त हैं। पितामह ब्रह्मा जी के स्तन से उत्पन्न होने के कारण मुनिवर धर्म देव उनके पुत्र माने गए हैं। प्रजापति दक्ष भी ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं। दक्ष की कन्याओं के गर्भ से धर्म के 8 पुत्र उत्पन्न हुए जिन्हें वसुगण कहते हैं। अब वे वसुओं का विस्तार पूर्वक परिचय देता हूँ। घर, ध्रुव, सोम, अह, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास, ये 8 वसु कहे गए हैं। घर और ब्रह्मवेता ध्रुव ध्रुमा के पुत्र हैं। चंद्रमा मनस्विनी के और अनिल श्वासा के पुत्र हैं। अह, रता और अनिल शांडिली के पुत्र हैं तथा प्रत्युष और प्रभास ये दोनों प्रभाता के पुत्र बताए गए हैं। नरस्य पुत्रो द्रविणो हूत हव्यवस्था ध्रुवस्य पुत्रो भगवान कालो लोक प्रकालनः। सोमस्य तु सुतो वर्चा वर्चस्वी येन जायते मनोहराया शशिरः प्राणोऽथ रमणस्तथा अहनः सूतस्तथा ज्योतिषमा शान्तस्तथा मुनिः अग्निः पुत्र कुमारस्तु श्रीमान् च रमणालयः तस्य शाखो विशाखश्च नैगमेयश्च
पृष्ठजः कृत्तिकाभ्य पपत्तश्च कार्तिकेय इति स्मृतः। अनिलस्य शिवा भार्या तस्या पुत्रो मनोजवः अभिज्ञाता गतिश्चैव द्वौ पुत्रावनिलस्य तु। प्रत्युषस्य विदुपुत्र ऋषिं नाम्नाथ देवलम्। द्वौ पुत्रो देवलस्यापि क्षमावन्तो मनीषिणौ। बृहस्पतिस्तु बृहस्त बृहस्पतेस्तु भगिनी वरस्त्री ब्रह्मवादिनी योगसक्ता जगत्कृत्स्नमसक्ता विचचारः। प्रभासस्य तु भार्या सा वसूनामष्टमस्य ह वसूनामष्टमस्य ह। विश्वकर्मा महाभागो यज्ञे शिल्प प्रजापति कर्ता शिल्प सहस्राणां श्रीदशानां च वर्धकी भूषणानां च सर्वेषां कर्ता शिल्पवतां वरः शिल्पवतां वरः यो दिव्यानि विमानानि त्रिदशानां चकारः मनुष्या सोपजीवन्ति यस्य शिल्पं महात्मनः पूजयन्ति च यं नित्यं विश्वकर्माणमव्ययम्। स्तनं तु दक्षिणं भित्त्वा ब्रह्मणो नर विग्रहः निःसृतो भगवान् धर्म सर्वलोकसुखावह। त्रयस्तस्य वरापुत्रा सर्वभूतमनोहरा समकामश्च हर्षश्च तेजसा लोकधारिण। कामस्य तु रतिर्भार्या शमस्य प्राप्तिरङ्गना नन्दा तु भार्या हर्षस्य यासु लोका प्रतिष्ठिता। मरीचे कश्यपः पुत्र कश्यपस्य सुरासुरा जज्ञिरे नृपशार्दूल लोकानां प्रभ वस्तु सह त्वाष्ट्री तु सवितुर्भार्या वडवारूपधारिणी असूयत महाभागा सान्तरिक्षे विश्वनावुभौ। द्वादशेवादिते पुत्रा शक्रमुख्या नराधिप तेषामवरजो विष्णुर्यत्र लोका प्रतिष्ठिता। त्रयस्त्रिंशत् इत्येते देवास्तेषामहं तव अन्वयं सम्प्रवक्ष्यामि पक्षे च कुलतौ गणान्। रुद्राणां परः पक्षः साध्यानां मरुतां तथा वसूनां भार्गवं विद्यात् विश्वदेवांस तथैव च विनतेयस्तु गरुडो बलवान् रुगणस्तथा बृहस्पतिश्च भगवानादित्येष्वेव गण्यते। अश्विनो गुह्यकान् विद्धिः सर्वोषध्यस्तथा पशून् एते देवगणा राजन् कीर्तितास्तेनु पूर्वशः। यान् कीर्तयित्वा मनुज सर्वपापै प्रमुच्यते ब्रह्मणो हृदयं भित्त्वा निःसृतो भगवान् भृगो पुत्र कविद्विद्वान् शुक्रः कविसुतो ग्रह त्रैलोक्यप्राणयात्रार्थं वर्षावर्षे भयाभये स्वयंभुवा नियुक्तः सन् भुवनं परिधावति। योगाचार्यो महाबुद्धिर्दैत्यानां भवद्गुरुः सुराणां चापि मेधावी ब्रह्मचारी यतः व्रतः तस्मिन् नियुक्ते विधिना योगक्षेमाय भार्गवे अन्यमुत्थपादयामास पुत्रं भृगुर्निन्दितं चयनं दीप्ततपसं धर्मात्मानं यशस्विनीं यश रोषा च युक्तो गर्भानामातुर्मोक्ष आय भारत। आरुषि तु मनोकन्या तस्य पत्नी मनीषिणः और वस्तस्यां समभवर दुरुं भिक्त्वा महायशा महातेजा महावीर्यो बाल एव गुणैर्युता। ऋचिकस्तस्य पुत्रस्तु जमदग्निस्ततो भव जमदग्नेस्तु चत्वार आसन् पुत्रा महात्मना रामस्तेषां जगन्यो भूत जगद्येनर्गुणैर्युतः सर्वशस्त्रेषु कुशलः क्षत्रियान्तकरो वशी। और्वस्यासीत पुत्रशतं जमदग्निर्पुरोगमं तेषां पुत्रसहस्राणि बभूर्व भुवि विस्तरः। द्वौ पुत्रो ब्रह्मणस्त्वन्यौ योस्तिष्ठति लक्षणं लोके धाता विधाता च यो स्थितो मनुना सह। तयोरेव सवसा देवी लक्ष्मी पद्मग्रहा शुभा तस्यास्तु मानसा पुत्रास्तु रगा व्योमचारिणा। वरुणस्य भार्या या ज्येष्ठा शुक्राददेवी विजायत तस्या पुत्रं बलं विद्धि सुरां च सुरनन्दिनीं। प्रजानामान्नकामानामन्योन्यपरिभीक्षणात् अधर्मस्तत्र सञ्जाता सर्वभूता विनाशका। तस्यापि निरतिर्भार्या नैऋत्या येन राक्षसा घोरास्तस्यास्त्रयः पुत्रा पापकर्मरता सदा भयो महाभयश्चैव मूर्तिभूतान्तकस्तथा न तस्य भार्या पुत्रो वा कश्चिदस्त्यन्तको हि सः। काकीं शेनीं तथा भासीं धृतराष्ट्रीं तथा शुकीं ताम्रां तु सुषैव देवी पंचैता लोकविश्रुता उलुकान् सुषैषुवे काकी शेनी शेनात् विजायत भासी भाषान् जनयद गृध्रांशैव जनाधिप। धृतराष्ट्रीत हुंसाश्च कलहंसाश्च सर्वशः चक्रावाकांश भद्रा तु जनयामास सैव तु शुक्री च जनायामास शुकानेव यशस्वनी कल्याणगुण संपन्ना सर्वलक्षण पूजिता।
नवक्रोधवशा नारी प्रजज्ञे क्रोध संभवा मृगी च मृगमन्दा च हरिभद्रमना अपि मातंगी तत् शार्दूली श्वेतासुरभिरेव च सर्वलक्षणसम्पन्ना सुरसा चैव भाविनी अपत्यं तु मृगा सर्वे मृग्यानवरोत्तमं वृक्षाश्च मृगमन्दाया स्मरस्साश्च परन्तपः ततस्त्वसवगतं नागं यज्ञे भद्रमनः सुतं ऐरावत सुतस्तस्या देवनागो महागज हर्याश हरयत्पत्यं वानराश्च तरस्विनः गोलाङ्गूलांश भद्रं ते हर्या पुत्रान् प्रचक्षते प्रजज्ञे तत् शार्दूली सिंहान् व्याघ्राननैकशा द्वीपिनिश्च महासत्त्वान् सर्वानेव न संशय मातङ्गयपि च माताङ्गा न पत्यानि नराधिपादिशां गजं तु श्वेताख्यां श्वेताजन यदा शुगं तथा दुहितरौ राजन् सुरीर्भर्वे विजायत रोहिणी चैव भद्रं ते गन्धर्वी तु यशास्विनी विमलामपि भद्रं ते अनलामपि भारत रोहिण्यां जगिरे गावो गन्धर्व्यां वाजिनः सुधा सप्तपिण्डफलान् वृक्षान् ललापि विजायत अनला या सुखी पुत्री कंकस्तु सुरसा सुधा अरुणस्य भार्यासेनी तु वीर्यवन्तो महाबलौ सम्पातिं जनयामास वीर्यवन्तं जटायुषं सुरसाजन् नयन्नागान् कद्रुपुत्रान् सुपन्नगान् दो पुत्रो विनतायस्तु विख्यातो गरुडारुणो सुरसाजनयत् सर्पांशतमे केशिरोधरान् सुरसा कन्यका जाता तृषा कमललोचना वनस्पतीनां वृक्षाणां वीरुधां चैव मातरः अनलारूहा च द्वे पुत्रोक्ते वीरुधां चैव ताः स्मृताः गृह्णन्ति ये विना पुष्पं फलानि तरवः पृथक् अनलासूतास्ते तान्वे वाहुरनस्पतीन् पुष्पै फलग्रहान् वृक्षान् रुहाया प्रसवान् विभो लता गुल्मानि वल्यश्च त्वक्सारतृणजातय वीरधाया प्रजास्ता स्युरत्रवंश समाप्यते इत्येषु सर्वभूतानां महतामनुजाधिप प्रभवः कीर्तितः सम्यग् गमया मतिमताम्र यं श्रुत्वा पुरुषः सम्यग् मुक्तो भवति पाप्मनः सर्वज्ञतां च लभते गतिमग्रयां च विन्दति। इति श्रीमहाभारते आदिपर्वाणि संभव पर्वाणि षट्षष्टितमो अध्यायः। तो यहाँ पे हमने 65 और 66वां अध्याय पढ़ा। इसमें जो है महाभारत की कथा में अलग अलग पात्रों की जो जीनियालॉजी है, वंश परंपरा है, वंश है, उसका उल्लेख आया है। और इसलिए जो इसे मैंने जल्दी श्लोकों को ही पढ़ा, बीच बीच में कहीं कहीं अर्थों को बताया। अर्थ जो है बहुत ही आसानी से समझ में आने चाहिए। हरि ओम। ओम नमः शिवाय।